वेलकम टू माई इंस्टीट्यूट। कीर्तन करो, फ्री में पढ़ो। जी हाँ, आपने सही सुना। हमारे इंस्टीट्यूट में जितने भी ऑफलाइन बच्चे हैं उनसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। यहाँ पे चार्ज के रूप में बस हम बच्चों से कीर्तन करवाते हैं। वैसे बच्चे जो हरिनाम संकीर्तन के लिए बहुत ही उत्सुक रहते हैं, वैसे बच्चों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि वो हमारे इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन क्लास 8 से लेकर 12 तक की सभी विषयों की पढ़ाई निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। सर राधे राधे। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन हार्ट। हम लोग ह्यूमन हार्ट के बारे में आज पढ़ाई करेंगे। ह्यूमन हार्ट हमारा बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है कि यदि ये काम करना बंद कर दे तो आदमी भी काम करना बंद कर देगा, यानी कि उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है हमारा ह्यूमन हार्ट। हमारा जो हार्ट होता है वो एक स्पेशल मसल्स का बना हुआ होता है। इसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक मसल। क्या कहते हैं? कार्डियक मसल। कार्डियक मसल्स। ये जो कार्डियक मसल है ये एक स्पेशल टाइप ऑफ मसल होता है जो कंटिन्यूअस पंप करते रहता है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि हमारा जो हार्ट है इसका काम होता है ब्लड को पंप करना, यानी कि हमारा बॉडी का ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह पर पंप करना। अब ब्लड पंप क्यों किया जाता है? ब्लड पंप इसलिए क्या किया जाता है क्योंकि ब्लड का बहुत सारा फंक्शन होता है। पहला कि इसके बिना आप हमारे शरीर में ऊर्जा ही नहीं प्रवाहित हो सकती है, इसलिए हार्ट जो होता है वो हमारे बॉडी में ब्लड को कंटिन्यूअस पंप करते रहता है। हमारा हार्ट जो होता है वो कार्डियक मसल्स का बना होता है और इसमें 4 घर होते हैं, 4 कमरे होते हैं हमारे ह्यूमन हार्ट में। वो कमरा कौन कौन सा है? जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, एक कमरा आपको यहां पे दिखाई देगा, ये एक कमरा यहां पे दिखाई देगा, दूसरा, और 2 कमरा ऊपर में होता है। एक यहां पे होता है और एक यहां पे होता है। तो इस प्रकार हमारे ह्यूमन हार्ट में 4 कमरे होते हैं। इन चारों कमरों को हम अलग अलग नाम से पुकारते हैं। इसमें 2 कमरा जो होता है वो ऊपर होता है और 2 जो होता है वो नीचे होता है। ये जो कमरा हम जो शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं इसको हम लोग साइंस के लैंग्वेज में चैम्बर कहते हैं। चैम्बर। तो हमारे ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर हो गए? 4 चैम्बर। 2 चैम्बर ऊपर होते हैं और 2 चैम्बर हार्ट के नीचे होते हैं। अब ये जो 2 चैम्बर है जो ह्यूमन हार्ट के ऊपर में है इसको हम लोग बोलते हैं एट्रियम। क्या कहते हैं? एट्रियम। तो हमारा एट्रियम 2 हो गया, एक यहां पे देख रहे होंगे, एक यहां पे देख रहे होंगे। तो ये राइट साइड होने का इसका नाम हो गया राइट एट्रियम और ये लेफ्ट साइड होने का इसका नाम हो गया लेफ्ट एट्रियम। ठीक उसी प्रकार जो नीचे का जो चैम्बर है इसको हम लोग बोलते हैं वेंट्रिकल। तो ये वेंट्रिकल भी 2 होना चाहिए, ये साइड है और एक इस साइड है। ये राइट साइड होने का इसका नाम हो गया राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट साइड होने का इसका नाम हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। कोई प्रॉब्लम? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो 4 भाग दिख रहा है आपको, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, इसको एक वॉल डिवाइड करता है। ये जो वॉल है ना, यहाँ एक ये वॉल आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ठीक होता है ये। इस वॉल को हम लोग कहते हैं सेप्टम। क्या कहते हैं? सेप्टम। ये वॉल का नाम है सेप्टम। ये वॉल क्या करता है? ये चारों घर को यानी कि चारों चैम्बर को 2 भाग में डिवाइड करके रखता है, इस प्रकार 2 इधर 2 उधर। और यहां जो आप देख रहे हैं ये जो
ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, खुल रहा है और बंद हो रहा है, यहां पे और यहां पे। इसको हम लोग कहते हैं वॉल्व। क्या कहते हैं? वॉल्व। एक यहां पे है और एक यहां पर है। इस वॉल्व को एक विशेष नाम भी दिया गया है इसके संरचना के आधार पर। इसके बाद के डायग्राम में हम इसको समझाएंगे। तो ये जो वॉल्व, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि ऊपर में जो एट्रियम है उससे जो ब्लड को रिसीव करेगा, उस ब्लड को वो इस चैम्बर में ट्रांसफर करेगा। ये ट्रांसफर करने के लिए यहां पे वॉल्व दिया गया हुआ है। और इसका दूसरा काम होता है, ये बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकता है। कहने का मतलब कि यदि हमारा ह्यूमन हार्ट में ब्लड, मान के चलिए इस एट्रियम से यहां पे आया, तो यहां से ब्लड फिर आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल फिर ब्लड को आगे पंप करता है एओर्टा के माध्यम से बॉडी पार्ट में। लेकिन अब यहां पर जब ये पंपिंग हो रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं, पहले यहां पे ब्लड रिसीव हुआ, फिर वो ब्लड यहां पे आया। अब यहां से ब्लड ये क्या होगा कि ये लेफ्ट वेंट्रिकल इसको पंप करेगा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल जब पंप करेगा तो ये ब्लड क्या लेफ्ट आर्टरी से ही बाहर चला जाएगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये जो ब्लड इसमें आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, ये ब्लड फिर किसके द्वारा जाएगा? एओर्टा के द्वारा जाएगा बाहर। तो अब जब ये पंप करेगा ब्लड को, तो संभव है कि जिधर से ब्लड आया उधर ही वापस चला जाए। इसलिए इस चीज को रोकने के लिए यहां पे वॉल्व दिया गया है। ये वॉल्व का काम क्या होता है कि ब्लड का डायरेक्शन को बना के रखता है। लेफ्ट एट्रियम से जो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल इसको पंप करके पूरा बॉडी में सप्लाई करेगा, तो ये ब्लड वापस लेफ्ट वेंट्रिकल में ना चला जाए, इसलिए यहां पे एक वॉल्व है। अब जब ये पंप होगा तब ये वॉल्व क्लोज हो जाएगा। इसलिए आप देख रहे हो यहां पे ये खुल रहा है और बंद हो रहा है। तो ये जब लेफ्ट एट्रियम में जब ब्लड आता है तो ये क्लोज रहता है। लेफ्ट एट्रियम से जब ब्लड वेंट्रिकल में ब्लड जाता है तब ये ओपन होता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जब वापस एओर्टा के थ्रू ब्लड बाहर पूरा बॉडी पार्ट में जाता है, तो उस वक्त वापस ये क्लोज होता है, क्लोज हो जाता है ताकि ब्लड उसके अंदर न चला जाए। तो ये काम होता है वॉल्व का। तो जैसे वॉल्व यहां पर है वैसे ही वॉल्व यहां पर भी है। वो इसमें और भी वॉल्व होते हैं, एक यहां एक यहां एक यहां पर है, इस तरह करके और भी इसमें वॉल्व होते हैं। जैसे कि देखिए यहां पे इस साइड से देखिए, जो दो चेंबर आपको इधर नीचे बहुत बढ़िया से दिख रहा होगा, एक और दो, ये पहला नंबर का है, ये पहला नंबर का है, ये दूसरा नंबर का है, और इधर से देखिए आप यहां पे तीसरा और ये चौथा दिखाई देगा, ये वाला और ये वाला, ये चैम्बर ही है। तो हो गया ना कुल 4 चैम्बर, और इसी का नाम यहां पर दिया हुआ है। अच्छे से देख लीजिए एक बार।